अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छम। वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त तनम शेख आपके साथ। रिसेंटली हम सब ने देखा कि इंडियन आइडल 14 से 2 कंटेस्टेंट को एलिमिनेट किया गया है एंड दोनों ही अनफेयर एलिमिनेशन थे एंड जनता के जो वोट्स थे उसकी वैल्यू ज़ीरो बताई गई है उस समय में। क्योंकि अगर आपको याद होगा टॉप 3 कंटेस्टेंट जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते थे हमेशा से, वो थे उत्कर्ष, ओबॉम एंड मेनुका। एंड इस बार जो है उन्होंने मेनुका एंड उत्कर्ष को एलिमिनेट कर दिया गया है। रीज़न्स तो मैंने आपको बताया ही है। रीज़न ये है मेनुका को एलिमिनेट करने का, क्योंकि उनको ऑलरेडी जो फेम एंड अपॉर्चुनिटी मिलनी थी बॉलीवुड में काम करने की वो मिल चुकी है, तो उनका शो में रहकर जो है मतलब नहीं है। बिकॉज जो बाकी कंटेस्टेंट हैं एटलीस्ट उनको वो अपॉर्चुनिटी मिले, वो फेम मिले। एंड जहाँ तक बात है उत्कर्ष की, उत्कर्ष भी जो है बाकी कंटेस्टेंट के लिए एक ख़तरा थे। वो होता है ना कि हर शो का एक कोई ना कोई एक पार्शियलिटी होती है जहाँ पर वो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को आगे ले जाना चाहते हैं। तो यहीं पर ही हम सब ने देखा कि उत्कर्ष को वोट्स अच्छे खासे मिलते थे, लेकिन वो किसी और कंटेस्टेंट को आगे ले जाना चाहते हैं जिसमें टैलेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी वो फेवरेटिज़्म दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आप फ़िनाले तक नहीं पहुँच जाते हैं, बिकॉज़ फ़िनाले में आप वोटिंग की गड़बड़ी नहीं कर सकते हो। ये रूल होता है हर रियलिटी शो का। तो यहाँ पर अब ये हफ्ते की वोटिंग डिटेल्स क्या कहती है एंड इस हफ्ते किसको सबसे कम वोट्स मिले हैं। वैसे तो जनता के वोट्स की वैल्यू नहीं है, तो मेरा मतलब ही नहीं है आपको बताने का। और लेकिन फिर भी आप सब ने पूछा था तो मैं आपको बताने आ चुकी हूँ कि क्या है वोटिंग डिटेल्स। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को कर लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। तो यहाँ पर सबसे नंबर 1 पे है ओबॉम, जिन्हें मिले हैं 55% वोट्स। जी हाँ, यहाँ पे आधे से ज़्यादा वोट्स जो है ओबॉम को मिले हैं एंड ओबॉम को हमेशा जो है बॉटम में रखा जाता है, जबकि वो टॉप में रहते हैं अगर हम वोटिंग की बात करें तो। नंबर 2 पर है अंजना। अंजना को मिले हैं 12% वोट्स। अंजना की फ़ैन फॉलोइंग है, जो कि हम सब जानते हैं उन्होंने इंडियन आइडल जूनियर ऑलरेडी का टाइटल जीता हुआ है, तो उनकी पहले से ऑडियंस है जो उनको वोट करती है। नंबर 3 पर है अनन्या। अनन्या की भी फ़ैन फॉलोइंग बनती ही जा रही है, बिकॉज़ उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है एंड सभी जितने भी गेस्ट आते हैं वो उनको कोई ना कोई तोहफ़ा देके जाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ऑडियंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और इनके लिए जो है फैंस बनते जा रहे हैं। तो इस वजह से अनन्या को 11% वोट्स मिले हैं। नंबर 4 पर है आद्या मिश्रा। आद्या को मिले हैं 8% वोट्स। एंड नंबर 5 पर है शुभदीप। शुभदीप को मिले हैं 6% वोट्स। एंड नेक्स्ट है वैभव गुप्ता, जिन्हें मिले हैं 4% वोट्स। नंबर 7 पर है दिपिन। दिपिन को मिले हैं 2% वोट्स। नंबर 8 पर है पीयूष। पीयूष को मिले हैं 2% वोट्स। तो अगर मैं बॉटम की बात करूं तो जिनके जाने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं ये वीक में, वो है पीयूष एंड दिपिन। ये दोनों में से कोई एक डेफिनेटली एलिमिनेट हो चुका है, हो सकता है। एंड बाकी तो इनके फेवरेटिज़्म एंड जजेस के स्कोर्स पे डिपेंड करता है कि किसे सेव करना चाहते हैं। बिकॉज जिस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं तो पता चलता है कि ओबॉम को हमेशा से कंटिन्यूसली बॉटम में रखा जाता है, तो मुझे लगता है कि ओबॉम को ये एलिमिनेट करना चाहते हैं। बट आप सब जितने भी फैंस हैं वो ये चीज़ होने ना दें एंड अपने सपोर्ट दिखाने के लिए आप जो है इंस्टाग्राम पे जितने भी ओबॉम के फैंस हैं वो सोनी टीवी को टैग करके ये चीज़ के बारे में बोले कि ओबॉम को बॉटम में क्यों रखा जा रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा वोट जो है उसी को मिलते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज़ जो है पवनदीप राजन के साथ होती थी जब वो इंडियन आइडल 12 में थे, लेकिन वो विनर बने हैं क्योंकि फैंस ने उनको सपोर्ट किया है। सो ऐसे में आपकी क्या राय है कि आपने इस हफ्ते किसको वोट दिया है एंड आपके हिसाब से ये हफ्ते कौन एलिमिनेट होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।